हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट्स का जुगाड़। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो हर स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी सिरदर्द बन जाता है। स्कूल प्रोजेक्ट्स। स्कूल शुरू होते ही होमवर्क का प्रेशर शुरू हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा आराम मिलता है टीचर बोल देती है, बच्चों प्रोजेक्ट बना के लाना है। अब सोचो, होमवर्क, टेस्ट और ऊपर से ये प्रोजेक्ट्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर ही है। बैग भारी, दिमाग भारी और प्रोजेक्ट्स की टेंशन सबसे भारी। सबसे बड़ी टेंशन क्या है? प्रोजेक्ट्स के लिए सामान कहां से लाएं? पापा से पैसे मांगो तो वो लेक्चर देने लगते हैं। हमारे टाइम पे तो हम खुद बनाते थे। मम्मी से बोलो तो पहले कमरा साफ करने की फरमाइश आ जाती है और अगर गलती से कोई चीज खराब कर दी तो डांट अलग से। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि आप बिना एक भी पैसा खर्च किए घर के सामान से ही ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो टीचर को भी इंप्रेस कर दें। हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपके लिए लाई हूं 10 ऐसे DIY स्कूल प्रोजेक्ट्स जो आप सिर्फ घर के पुराने और बेकार सामान से बना सकते हो। न कोई महंगा सामान, न कोई एक्स्ट्रा खर्चा, सिर्फ क्रिएटिविटी और थोड़ा सा टाइम। आपके घर में पड़े पुराने अखबार, खाली डिब्बे, प्लास्टिक बॉटल्स, टिन के डिब्बे, ये सब आज हमारे प्रोजेक्ट्स के हीरो बनेंगे। जो चीजें आपको बेकार लगती थीं, आपके मार्क्स बढ़ाने में मदद करेंगी। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ आपके पैसे बचाएंगे बल्कि टीचर्स को भी इंप्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेंगे क्योंकि हम रिसाइकल और रीयूज कर रहे हैं। इमेजिन करो, जब टीचर आपकी तारीफ करेंगी और कहेंगी, वाओ सो क्रिएटिव एंड इको फ्रेंडली, तो देर किस बात की? सिजर्स, ग्लू और घर का कचरा ले आओ। अब हम बेकार चीजों को बनाएंगे ट्रेजर। रेडी हो जाओ क्योंकि आज से प्रोजेक्ट्स बनाना होगा सुपर फन और जीरो बजट। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टर्न ट्रैश इनटू ट्रेजर। आज हम बनाएंगे एक ऐसा डस्टबिन जो न सिर्फ आपके कमरे को साफ रखेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। पेपर डस्टबिन। सबसे पहले आपको चाहिए कुछ पुराने अखबार जो अक्सर घर में बेकार PDD चीटे रहते हैं। इन्हें इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि आज हम इन्हें एकदम नए अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। अब इन अखबारों को लंबा लंबा रोल करके पतली पतली स्टिक्स बना लें। जितनी ज्यादा स्टिक्स होंगी डस्टबिन उतना मजबूत बनेगा। ये स्टिक्स बनाना बहुत आसान है। बस पेपर को तिरछा मोड़ दिए और रोल करते जाइए। चाहे तो हल्का सा गोंद भी लगा सकते हैं ताकि रोल खुले नहीं। अब इन स्टिक्स को एक गोल कार्डबोर्ड बेस पर चिपकाना शुरू करें। एक एक करके स्टिक्स को बेस के किनारे पर लगाएं और फिर वीविंग यानी बुनाई की तरह एक एक स्टिक को आपस में पिरोते जाएं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दादी नानी टोकरी बनाती थी। धीरे धीरे आपका डस्टबिन आकार लेने लगेगा। इसमें थोड़ा पेशेंस जरूर चाहिए, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसे बनते देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हर लेयर के साथ आपका डस्टबिन और भी मजबूत और सुंदर दिखने लगेगा। डस्टबिन तैयार हो जाए तो आप इसे अपनी पसंद के ब्राइट कलर से पेंट कर सकते हैं या फिर इसे सिंपल और प्लेन भी छोड़ सकते हैं। याद रखिए, ये डस्टबिन सिर्फ ड्राई वेस्ट के लिए है, जैसे कागज, रैपर या पेंसिल शेविंग्स। अब इसे अपने कमरे में रखिए। देखिए, कमरा साफ, मम्मी खुश और आप बन गए एक सच्चे इको वॉरियर। इस प्रोजेक्ट से आपको रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस भी समझ आएगी। कैसे हम बेकार चीजों को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ जीरो कॉस्ट है बल्कि सुपर यूजफुल भी है। ऐसे और भी मजेदार DIY आइडियाज के लिए तैयार हो जाइए। चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। नेक्स्ट, मोबाइल स्टैंड। फोन को बुक्स पे रखते हो, गिर जाता है। सॉल्यूशन स्टर्डी स्टैंड, सिर्फ कार्डबोर्ड से। पुराना डब्बा लो, डिजाइन ड्रॉ करो, 2 पीसेस काटो, स्लाइड करो, हो गया असेंबल। पर्सनलाइज करो, रैपिंग पेपर, स्टिकर्स, डूडल्स, जो चाहे करो। लाइट वेट, पोर्टेबल और एकदम कूल। स्कूल बैग में भी ले जाओ। अब फोन गिरने का टेंशन खत्म। वीडियो कॉल्स और क्लासेस इजी। चलो, फोन को नए घर में रखते हैं। अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। क्या आपकी टेबल हमेशा फैली रहती है? पेन, पेंसिल, स्केच पेन, रबर सब इधर उधर बिखरे रहते हैं। पढ़ाई या काम करते वक्त बार बार चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। इससे न सिर्फ समय बर्बाद होता है बल्कि मन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम एक ऐसा आसान और मजेदार तरीका सीखेंगे
जिससे आपकी टेबल हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। चलिए बनाते हैं एक कलरफुल पेन होल्डर, सिर्फ कुछ रबर बैंड्स और एक खाली डब्बे की मदद से। न कोई महंगा सामान चाहिए, न ही कोई मुश्किल तरीका। ये DIY प्रोजेक्ट बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले अपने घर में पड़े किसी भी खाली डब्बे को चुनिए, जैसे कि जैम का जार, प्रिंगल्स का कैन या कोई भी छोटा डिब्बा। उसे अच्छे से धोकर और सुखाकर तैयार कर लीजिए। साफ सुथरा डब्बा आपके पेन होल्डर को और भी सुंदर बनाएगा। अब बारी है क्रिएटिविटी की। अपने पसंदीदा रंगों के रबर बैंड्स लीजिए और डब्बे के ऊपर एक एक करके चढ़ाना शुरू कीजिए। आप चाहें तो कोई पैटर्न बना सकते हैं, जैसे रेनबो, जिगजैग या फिर बस रैंडमली भी लगा सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। इस DIY में न तो ग्लू की जरूरत है, न पेंट की, और न ही किसी ड्राइंग टाइम की। बस रबर बैंड्स चढ़ाइए और आपका पेन होल्डर तैयार। कोई गंदगी नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ इंस्टेंट फन और सेटिस्फैक्शन। सबसे खास बात, रबर बैंड्स की वजह से होल्डर हाथ से नहीं फिसलेगा। चाहे आप उसे पकड़ें, उठाएं या टेबल पर रखें, ये हमेशा अपनी जगह पर टिका रहेगा। नॉन स्लिप फीचर इसे और भी यूजफुल बनाता है। अब अपने सारे पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स और स्टेशनरी आइटम्स इस नए पेन होल्डर में रख दीजिए। देखते ही देखते आपकी टेबल एकदम साफ और ऑर्गेनाइज लगने लगेगी। पढ़ाई या काम में भी मन लगेगा। जब आपकी टेबल इतनी क्रिएटिव और नीट दिखेगी, तो पढ़ाई का मन भी अपने आप बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मम्मी भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगी। याद रखिए, ऑर्गेनाइज्ड डेस्क मतलब ऑर्गेनाइज्ड माइंड। तो तैयार हो जाइए अपने अगले DIY प्रोजेक्ट के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को हर दिन नया रूप दीजिए। स्कूल प्रोजेक्ट सिर्फ मॉडल्स नहीं, चलो मिनी गार्डन बनाते हैं। पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स काटो, मिट्टी डालो, किचन के बीच धनिया, मेथी या तुलसी लगाओ। नीचे ड्रेनेज होल जरूर करो, डेकोरेट भी कर सकते हो। रोज पानी दो, धूप में रखो, कुछ दिन में अंकुर आ जाएंगे। अपने हाथों से पौधा उगाना, मैजिकल फीलिंग। जब मम्मी आपके उगाए धनिये को सब्जी में डालेंगी, प्राउड मोमेंट। नेचर की केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सीखोगे। ग्रीन कॉर्नर, हैप्पी कॉर्नर, लेट्स मूव ऑन। सबके बैग सेम दिखते हैं। बनाते हैं पर्सनलाइज्ड बैग टैग, पुराने बटन्स और कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड को शेप में काटो, एक साइड पर नाम और क्लास लिखो, दूसरी साइड पर बटन से डिजाइन बनाओ, लेटर, फ्लावर, स्माइली, जो चाहे। बटन्स चिपकाओ, सूखने दो, ऊपर होल करो, रिबन या धागा लगाओ। स्टाइलिश, यूनिक और यूजफुल बैग टैग रेडी। बैग भीड़ में भी अलग दिखेगा और खुद बनाया है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बुक्स इधर उधर फैली रहती हैं, बनाते हैं DIY बुक रैक। मजबूत कार्डबोर्ड से। बड़ा कार्डबोर्ड लो, डिजाइन चूज करो, सिंपल V शेप या कंपार्टमेंट्स। ट्रेस करो, शार्प कटर से पीसेस काटो, सेफ्टी पे ध्यान दो। पीसेस ग्लू से जोड़ो, सूखने दो, डेकोरेट करो, पेंट, ब्राउन पेपर या फेवरेट कोट्स लिखो। स्टाइलिश, स्ट्रॉन्ग और पर्सनलाइज्ड बुक रैक रेडी। बुक्स अरेंज करो, स्टडी टेबल को प्रोफेशनल लुक दो। बुक लवर्स के लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट। सफाई बोरिंग लगती है? बनाते हैं रियूजेबल डस्ट क्लीनर। पुरानी टी-शर्ट से। टी-शर्ट को लंबी स्ट्रिप्स में काटो, सबको एक साथ बांध लो। पॉम पॉम जैसा बना लो। हैंडल के लिए रूलर या स्टिक यूज करो। पॉम पॉम को हैंडल पर बांध दो या चिपका दो। कॉटन डस्टर डस्ट को इजीली अट्रैक्ट करता है। डर्टी हो तो धो लो, रीयूज करो। मार्केट के डस्टर्स की जरूरत नहीं, प्लास्टिक वेस्ट भी कम होगा। क्लीन रूम, क्लीन प्लैनेट, इको क्लीनर रॉक्स। छोटी मोटी चोट लगती रहती है, बनाते हैं मिनी फर्स्ट एड बॉक्स मैच बॉक्स से। मैच बॉक्स डेकोरेट करो, रेड क्रॉस या फेवरेट कलर। अंदर बैंड एड, कॉटन, सेफ्टी पिन डाल दो। छोटा, पोर्टेबल, हमेशा बैग में रख सकते हो। जरूरत पड़ने पर हीरो बन जाओगे। रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, सिंपल, यूजफुल और लाइफ सेवर प्रोजेक्ट। टाइम टेबल फॉलो करना बोरिंग लगता है? बनाते हैं वाइब्रेंट टाइम टेबल बोर्ड। चार्ट पेपर, स्केच पेन्स, स्टिकर्स ले लो, कैची टाइटल लिखो। डेज और टाइम स्लॉट्स के कॉलम्स बनाओ, हर सब्जेक्ट के लिए अलग कलर। स्टडी, ब्रेक, प्ले,
सब ऐड करो, डूडल्स और मोटिवेशनल कोट्स भी चिपकाओ। बोर्ड को डेकोरेट करो, स्टडी टेबल के सामने लगाओ। रोज देखोगे, मोटिवेट रहोगे, स्केड्यूल याद रहेगा। अपना पर्सनल चीयरलीडर, स्टडी फन हो जाएगी। प्लास्टिक बॉटल्स से अब बनाते हैं हैंगिंग बास्केट फॉर प्लांट्स। बड़ी बॉटल को हॉरिजॉन्टली काटो, ऊपर का हिस्सा खोल दो, नीचे ड्रेनेज होल्स। पेंट करो, पैटर्न्स बनाओ, वार्निश लगाओ फॉर वाटरप्रूफिंग। मिट्टी भरो, पौधा लगाओ, मनी प्लांट बेस्ट है। रस्सी या धागा बांधो, बालकनी या विंडो पर टांग दो। जीरो कॉस्ट हैंगिंग गार्डन। घर सुंदर, प्लास्टिक वेस्ट कम। एक तीर से दो निशाने, नेचर और क्रिएटिविटी दोनों। तो दोस्तों, ये थे 10 जीरो कॉस्ट सुपर इजी DIY स्कूल प्रोजेक्ट्स। देखा, घर के सामान से कितनी काम की चीजें बन गई। प्रोजेक्ट्स पैसे बचाएंगे, ग्रेड्स लाएंगे और क्रिएटिविटी भी सिखाएंगे। अब प्रोजेक्ट के नाम पर टेंशन नहीं, बस घर में देखो, आइडिया मिल जाएगा। अपने हाथों से कुछ बनाना, प्राउड वाली फीलिंग। ट्राई करो, इंस्टाग्राम पर टैग करो, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी। अगली बार मिलेंगे नए जुगाड़ू आइडियाज के साथ। तब तक क्रिएट करते रहो। बी ऑसम।